देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 12वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के द्रोण पर्व में कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 24 का रहस्य, जब नकुल और कर्ण आमने सामने आए। कथा सीरीज का भाग 12 है। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़ें और तब विश्वास करें। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है महाभारत रहस्य श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं कर्ण पर्व के अध्याय 24 की वो अद्भुत और कम सुनी गई कथा, जहां पांडवों के तीसरे भाई नकुल का सामना होता है महान धनुर्धर कर्ण से। ये कथा केवल युद्ध की नहीं, ये सम्मान, प्रतिज्ञा और धर्म पालन की गाथा है। संजय कहते हैं, राजन, जब युद्ध भूमि में पांडवों की सेना कौरवों को पीछे ढकेल रही थी, तभी कर्ण ने प्रचंड क्रोध में भरकर नकुल का मार्ग रोका। नकुल हंसकर बोले, कर्ण, आज देवताओं ने मुझ पर कृपा की है कि तू मेरे सामने आया है। तू ही उस विनाश का कारण है जिसने इस महायुद्ध को जन्म दिया। आज तेरा अंत निश्चित है। कर्ण मुस्कुराया, वीर नकुल, पहले अपना पराक्रम दिखाओ, फिर बड़ी बातें करना। इतना कहकर दोनों योद्धाओं ने धनुष उठाए। आकाश बाणों से भर गया, वायु में अग्नि की लपटें सी चमकने लगी। कर्ण ने 73 बाणों से नकुल को बींध डाला। नकुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने विषधर सर्पों के समान 80 बाण कर्ण पर छोड़े, जो उनके कवच को चीर गए। कर्ण ने दूसरा धनुष लिया। सोने की नोक वाले बाणों से नकुल का धनुष काट डाला और 30 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। नकुल का रक्त प्रवाहित हुआ, पर उनकी दृष्टि स्थिर रही। तब नकुल ने दूसरा धनुष उठाया, 70 बाणों से कर्ण को और 3 बाणों से उसके सारथी को घायल किया। फिर क्रोध में भरकर कर्ण का धनुष काट डाला। कर्ण मुस्कुराया, नया धनुष लिया और चारों दिशाओं को बाणों की वर्षा से ढक दिया। आकाश बाणों से भर गया, मानो प्रलयकालीन सूर्य और काल एक साथ उदित हो गए हों। कर्ण और नकुल के बाण आपस में टकराकर स्वर्ण ज्योति के गुच्छे बन रहे थे, जैसे हजारों जुगनू एक साथ उड़ रहे हों। उनके युद्ध से समूचा रणक्षेत्र थर्रा उठा। दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, पीछे हटकर केवल ये दिव्य युद्ध देखने लगी। फिर कर्ण ने प्रचंड वेग से नकुल का धनुष काटा, उनके सारथी को मार गिराया, घोड़ों को भी बाणों से भेद डाला। नकुल का रथ तिनका तिनका होकर बिखर गया। नकुल रथ से कूदे, परिघ उठाया, पर कर्ण ने अपने बाणों से वो भी खंडित कर दिया। अब नकुल निशस्त्र खड़े थे। कर्ण ने उन्हें बाणों से घायल तो किया, पर मृत्यु नहीं दी, क्योंकि उसने अपनी माता कुंती से वचन दिया था कि 5 पांडव जीवित रहेंगे। कर्ण ने कहा, माद्री कुमार, आज से तुम बलवान योद्धाओं से युद्ध मत करना। घर लौट जाओ, या जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं चले जाओ। और मुस्कुराकर नकुल को छोड़ दिया। लज्जित नकुल घायल शरीर से धीरे धीरे युधिष्ठिर के रथ की ओर लौटे, दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए, मानो घड़े में बंद सर पीड़ा में कराह रहा हो। कर्ण ने अपनी पताका ऊंची उठाई और पांचालों की ओर बढ़ गया। पांडव सेना में क्रंदन की ध्वनि गूंज उठी। आहा, नकुल पराजित हो गया। यहां ध्यान देने की बात है, नकुल कर्ण जैसे महावीर के सामने तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने अदम्य साहस, अपराजेय पराक्रम और पांडव कुल की शौर्य परंपरा का परिचय दिया। वे तब तक लड़े जब तक उनके हाथों में शस्त्र थे, जब तक उनकी सांसें चल रही थी। नकुल ने रणभूमि से कभी पीठ नहीं दिखाई। वे डटे रहे, अडेग, अचल,
जैसे हिमालय स्वयं रणभूमि में खड़ा हो। कर्ण चाहता तो उन्हें तुरंत मार सकता था, लेकिन उसे याद था माता कुंती का दिया वचन, इसलिए कर्ण ने बाण रोक दिए। पर नकुल ने भी सिर झुकाया नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में मानो कहा, यदि मारना है तो मार लो कर्ण, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही था उस दिन का धर्म युद्ध, जहां एक ओर वचन की मर्यादा थी और दूसरी ओर वीरता का गर्व। देवियों और सज्जनों, ये थी महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 24 की वो रहस्यमयी कथा, जहां एक ओर था प्रतिशोध और दूसरी ओर वचन, धर्म और क्षमा। कर्ण ने युद्ध में विजय तो पाई, पर मनुष्यत्व की ऊंचाई भी दिखाई। जय हिंद, जय श्री राम।